डॉक्टर की असिस्टेंट से गुफ्तगू। लोग जान बचाने के लिए अस्पताल का रुख करते हैं, मगर जब वहां मौजूद डॉक्टर ही जल्लाद बन जाए तो मरीज क्या करे और किस पर भरोसा करे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के लातूर जिले में 2021 में पेश आने वाला एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। सरकारी अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने मुबैना तौर पर 2021 में कोविड के उरूज के दौरान अपने साथी को कोविड-19 के मरीज को मारने की हिदायत की थी। 2021 की वबाई बीमारी के दौरान अक्सर सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हुजूम था और वसाइल काफी कम थे। अब पुलिस सरकारी अस्पताल में पेश आने वाले इस वाकये से मुतालिक तफ्तीश कर रही है। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें अदगीर गवर्नमेंट अस्पताल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉक्टर शशिकांत देशपांडे और कोविड-19 केयर सेंटर में तैनात डॉक्टर शशिकांत डोंगे की गुफ्तगू मौजूद है। इसमें डॉक्टर मरीज कौसर फातिमा जो इस बीमारी से सेहतयाब हो गई थी, लेकिन लातूर के अस्पताल में दाखिल होने पर उनके शौहर ने डॉक्टर के मुंह से जो सुना वो उनके जहन पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। ऑडियो क्लिप में डॉक्टर देशपांडे को मुबैना तौर पर ये कहते हुए सुना गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत न दें, बस इस दयामी औरत को मार डालो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। देखा आपने कहाँ से खबरें लेके आप लोगों को तो पहुंचाता हूँ। मेरा फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। सब ये माफिया के लोग हैं। बेसिकली ये लोग वो हैं, इनकी गेम क्या है कि जो लोग भी उठेंगे सब कुछ मिलेगा, उनको वैरसे देनी है। वैरसे दे के देखे ना, कौमों को गुलाम बनाना है। गोम के आपने ये इंजेक्शन लगाने हैं, जो भी लोग आएंगे इनको ये इंजेक्शन लगाना है। जो लोग अस्पताल में दाखिल होंगे उनको जहर के टीके लगा देने हैं। वो जहर में होते हैं, स्लो पॉइजन होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है। जैसे हमारी फील्ड नहीं है पुलिस का, हमें क्या पता पुलिस ने कैसे इंप्रेशन करना है। जैसे हमें क्या पता आर्मी ने कैसे जंग लड़नी है, हमें क्या पता जहाज कैसे उड़ाने हैं, हमें क्या पता जज ने कैसे फैसला देना है। अब मेरे जैसे बंदे को ये तीनों महकमे दे दिए जाएं तो बेवकूफ़ों वाली बात है ना। बेवकूफ तो यही बात है, जिसकी फील्ड होती है ना उसी को पता होता है, उसी का वो मास्टरमाइंड आदमी होता है। अब देखें, हमने तिब्बे नबी के ऊपर पहरा दिया, तिब्बे नबी की आवाज़ उठाई है, पूरी दुनिया में इनको डॉक्टरों को नंगा करके रख दिया। पूरी इनकी स्टडियों को, ये कचरा स्टडी है, गंदी स्टडी है, अपनी कौमों को गुमराह ना होती। ये कौमों को गुमराह करने का लॉलीपॉप है। और आप लोगों को, अच्छा कौमों को तलीम तो देनी है, लेकिन उन्हीं के हाथों, आपके बच्चों के हाथों आपके माँ बाप को जहर के टीके लगवाने हैं। कैसी बात है, कैसी बात है। स्लो उनके हाथों से बच्चों को माँ बाप के कातिल, भाइयों के कातिल, बहनों के कातिल, बच्चों के कातिल ये बनाना है। ये कौन समझाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सोचा करें, हम तो लोग तो आप लोगों का साथ खड़े हैं, बता रहे हैं। ये ले, ये सुना सीसीटीवी के लिए आप लोगों के लिए बयान आया, देखें कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने से लॉ एंड ऑर्डर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। जो लोग मर्डर्स में मुलविस हैं, चोरी चकारी में सबसे पहले नंबर 1 आप लोग थे। मर्डर करने में भी सबसे पहले आप लोग थे। तो सबसे पहले आप लोग अंदर जाएंगे या आपका कत्लेआम किया जाएगा सीसीटीवी से। कहता हूँ चले जी, इनको करें जी सबसे पहले। ठीक हो गया, मरियम अरसू जानी, क्योंकि जो कानून पास हुआ है वो आपके लिए सबसे पहले लागू होता है। अगर सीसीटीवी नहीं करेगी तो इसका मतलब सीसीटीवी गुलाम है, जो धांधली करेगी। बात तो साफ है ना। तो आगे हैं, खेती में मुलविस हैं, रेप्स में मुलविस हैं, जो सोडमी में मुलविस हैं, किसी भी तरह के आवाम को नुकसान पहुंचाने वाले। कितना नुकसान पहुंचाया तुम लोगों ने आवाम को, तो कितना तुम लोगों ने आवाम के ऊपर गोलियां लगाई। मॉडल टाउन में कितने बच्चों को मारा गया, कितने आदमियों को मारा गया, फिर इस्लामाबाद में कितने लोगों को मारा गया, तुम्हारी हुकूमत में मारा गया। तो सीसीटीवी यहाँ पे खामोश है, पकड़े ना इनको, क्यों नहीं पकड़ती। ये सबसे बड़े कातिल लोग ये हैं जो वजीरों के सीटों के ऊपर आके बैठे हुए हैं, क्योंकि आप में इतनी जरूरत नहीं, आप नहीं पकड़ सकते इनको, जरूरत नहीं आप में इतना हौसला नहीं है, क्योंकि आप लोग इनसे लेते हैं तनख्वाहें, जिसके लिए आप गुलामी करते हैं। अगर ये तनख्वाहें आपको ना मिले फिर आप गुलामी नहीं करेंगे। साफ बात है, कोई भी नहीं करेगा गुलामी। तो ये बात है कि आप अपने बच्चों के पहले वफादार बनना सीखें, कि अपने बच्चों को आपने गुलाम बनाना है तो फिर आप इनके साथ जो मर्जी करते फिर। इनके पीछे लग के किसी भी नाजायज बंदे को अगर आपने कत्ल करते हैं तो वो आप कातिल हैं। जो डाकू लुटेरे की बात नहीं कर रहा, मर्डर मैन की मैं नहीं बात करता, ज़नाखोरों की बात नहीं, उनको कत्ल कर दें, वो इस काबिल ही नहीं है, उनको करें, उनके हक में है। लेकिन इन जैसे बंदों को किसने पकड़ना है। मैं कोई उनकी सपोर्ट नहीं करता कि जो कातिल लोग हैं या फलाना, मेरी उनके साथ सपोर्ट नहीं है। मेरी सपोर्ट ये है कि जो डाकू हैं, हमें तो बताया गया था कि ये डाकू चोर लुटेरे हैं, मर्डर मैन है, कातिल है, इन्होंने गोलियां चलाई हैं, तो इनको क्यों छोड़ा। मेरा ये सवाल है, बस इस सवाल के ऊपर मैं बहस करता हूँ।
इसी सवाल के ऊपर मैं आप लोगों से बात करता हूं। जब मैं आप लोगों से ऐसी बात करता हूं, मैं भी बिक सकता हूं आप लोगों की सेहत के लिए। मुझे भी कहें खामोश हो जाए, आपको पैसे मिलेंगे, हम जरा पुलिस के पूरे सीसीडी को हम ये इंजेक्शन लगाने लगे हैं। बस स्वरूप आपको एक दिन इंजेक्शन देंगे, वो आपको हल्का करके लगाएंगे जी। आपने 10 दिन के बाद दोबारा आना है, वो हार्ट अटैक के होंगे। आपने कहना पहले भी लगाया था, दूसरी बार फिर लगाने। अगर आपको बताया नहीं जाएगा तो मैं गद्दार हो गया। मुझे क्या कहेंगे आप लोग? मैं सीसीडी से कहता हूँ, जजों से कहता हूँ, आर्मी से कहता हूँ, आप मुझे क्या कहेंगे? अगर मुझे मालूम होने के बावजूद मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आपने कहना यार हकीम साहब ने हमको नहीं बताया। चलो डॉक्टरों को तो जो था वो तो उनका पेशा ही ऐसा था ना, लेकिन हकीम ने देखो हमको नहीं बताया। हकीम तो हमारे लिए आवाजें उठाता था, हकीम नहीं बताया। आप क्या सोचेंगे कि यार हकीम ने हमारे मतलब नहीं बात की, तिब्बे नबी की टीम आप किधर थी? सोचें फिर जब आपके दिल में ये बात आती है ना, तो मैं सबके लिए आवाज उठाता हूँ, मैं सबके हक के लिए बात करता हूँ, आपके हक की भी बात करता हूँ, जजों के हक की भी बात करता हूँ। मेरे लिए सारी कौम एक जैसी है, सब बराबर है। मैं किसी सियासी एक आदमी को मैं कहता नहीं, मैं कहता जो गलत है वो गलत है। ये सब पूछे, मैं इनको सपोर्ट नहीं करता था, नून लीग को मैं सपोर्ट करता था, पहले मैं इनको सपोर्ट करता था। लेकिन जब हमारी लोगों ने बताया, आर्मी के लोगों ने बताया कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, हम उनके पीछे लग गए। हमने कहा ठीक है लुटेरे हैं तो हम फिर इनके खिलाफ है, तो हम इनके खिलाफ हो गए। आज फिर हम अपने वो अपनी पार्टी बदल ली। आज हमको कहेंगे जी आप भी हमारे साथ पीछे, हमने इनको कबूल कर लिया, आप भी कर लें। हम कैसे कर लें? हम तो लोटे हो गए। ऐसा तो नहीं होता ना। फिर हमें एक चीज पढ़ाई गई, लिखाई गई, कि सबूत दिया गया कि जनाब ये देखें करप्शन की, चोरी की, डकैते मारे और लोगों को कत्लेआम किया गया, ये चोर पार्टी है। हमें पढ़ाया गया, समझाया गया। तो इसी तरह फिर जब ऐसा काम होगा तो हम गद्दार कहलाए, हम गद्दार तो नहीं ना कहलाएंगे ना। फिर फैसला आपके हाथ में, आपके प्लेटफॉर्म में, जैसा भी आप करें ठीक है। सीटें आपके पास हैं, कत्ल करते जाएं, जो मर्जी करते जाएं, लेकिन मैं बताता रहूंगा कि आपने अपनी कब्र में जाना, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। इन्होंने जब इक़्तिदार में थे ना, नवाज शरीफ, इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टरों से, एसपी से, डीएस